अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आप सबको बेहतरीन तरीके से कामयाबियाँ मिलती रहें, कामयाबियाँ आपके कदम चूमती रहें और आप हमारे इस चैनल के ज़रिए से सीखते और सिखाते रहें और अपने इल्म में इजाफ़ा करते रहें और दूसरों के इल्म में इजाफ़ा करते रहें और इसी तरह इल्म को अब बांटते रहें। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। दिस इज़ उस्मा गफ्फार, फाउंडर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरी एक क्लाइंट हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर स्पेशली मैंने प्रिपेयर किया है और इसमें एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही बारीक बीनी के साथ मुशाहिदा किया गया है और ऐसा टॉपिक रखा गया है जो आजकल की हर लड़की की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। तो हमारा आज का जो बेसिक टॉपिक है उसमें हम 2 क्वेश्चंस पर बात करेंगे। सबसे पहले, आजकल के टाइम में कम उम्र, कम सिन और हर तरह की एज ग्रुप की लड़कियों को बहकने और लड़कों के नाम नहाद झूठे मोहब्बत के ड्रामे में आने से कैसे बचाया जाए। और दूसरा क्वेश्चन है कि लड़कियां लड़कों के नाम नहाद मोहब्बत के झूठे ड्रामे में आने से खुद को कैसे बचाएं। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली हर लड़की से, हर एज ग्रुप की ख़वातीन से कि वो इस वीडियो को गौर से सुने, वालिदैन को कि वो इस वीडियो को गौर से सुने और अगर वो इन चीज़ों पर जो यहाँ पर कही गई हैं उन पर अमल दरामद करते हैं तो हमारी बहनों बेटियों की ज़िंदगी से ये प्रॉब्लम बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आजकल जैसे जैसे तेज़ तरीन दौर होता जा रहा है, मीडिया की पहुंच हर लड़के और लड़की तक रसाई हासिल कर चुकी है। आसान जिंदगी मुश्किल हो गई है। यही वो वक्त है जब वालिदैन, असातिज़ा, ट्रेनर्स, स्कॉलर्स ना सिर्फ अपने अपने बच्चों को बल्कि हर बच्चे को ये बात, ख़ास तौर पर लड़कियों को ये बात ज़रूर बतानी और समझानी चाहिए कि भेड़िए हर तरफ आदमियों और लड़कों की सूरत में मौजूद हैं जो बेवकूफ़, भोली भाली, मोहब्बत और प्यार की भूखी मासूम लड़कियों को अपनी झूठी और धोखेबाज मोहब्बत के जाल में फांसने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी ख़राब नीयत की आड़ में अच्छे इंसान और वेल विशर बनकर उनकी मासूमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ बातें ऐसी हैं जो वालिदैन को ज़रूर करनी चाहिए। अगर वालिदैन ये बातें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें तो हमारी बेटियां, बहनें इन तमाम ख़तरात से, इन तमाम मुश्किलात से जो आजकल वो फेस कर रही हैं और जिस तरह वो लोगों के चुंगल में फंस जाती हैं, उससे बहुत हद तक बच सकती हैं और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो वालिदैन को करनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले तो वालिदैन को चाहिए कि बेटों और बेटियों में किसी भी किस्म का कोई फ़र्क ना रखें। जितनी मोहब्बत वो अपने बेटे को देते हैं उतनी ही मोहब्बत अपनी तमाम बेटियों को दें। नंबर 2, बेटियां अगर ज़्यादा हैं तो अपनी पूरी कोशिश करें कि उनकी तरफ से कोई नाइंसाफ़ी ना हो पाए। हर बेटी को एक जैसी मोहब्बत, चाहत, प्यार और अपनायत दें। किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। नंबर 3, वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद, ख़ास तौर पर बेटियों को ज़िंदगी का मकसद ज़रूर बताएं।
सिर्फ शादी को मकसद न बनाएं, बल्कि उनको बताएं कि उनको इस दुनिया में एक फायदेमंद इंसान बनना है। अब पूरी कोशिश करनी है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहें। नंबर 4, वालिदैन को ज़रूर चाहिए कि हर बेटी से अलग अलग कुछ देर बैठकर बातचीत करें, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। नंबर 5, किसी भी बेटी को दूसरी बेटियों के मुकाबले में कमतर होने का या बरतर होने का एहसास ना दिलाया जाए। नंबर 6, वालिदैन ऐसा हरगिज़ ना करें कि एक बेटी के साथ ज़्यादा मोहब्बत, उसका ज़्यादा ख्याल, उसकी बात को ज़्यादा अहमियत और बाकी सबको या किसी एक को इग्नोर कर दें। नंबर 7, वालिदैन को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी बेटियों से किसी भी सूरत बेरुखी ना बरतें। छोटी बेटियों की गलत बात को बड़ी बेटियों की सही बात पर फौकियत कभी मत दें। हर एक की बात को सुनें, समझें और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचें। ऐसा हरगिज़ ना करें कि किसी एक की शिकायत पर दूसरी को सज़ा और किसी एक की गलत बात पर दूसरी को मुजरिम समझ लिया जाए। नंबर 8, वालिदैन को बच्चियों को लड़कों के स्कूल्स में या को स्कूल्स में भेजते वक्त वहाँ उन्हें किन बातों से बचना चाहिए ये ज़रूर बताना चाहिए। नंबर 9, वालिदैन को अपनी बच्चियों की काबिलियत की, उनकी सलाहियतों की भरपूर तारीफ करनी चाहिए, उन्हें एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए। नंबर 10, वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को कोई सा भी अच्छा मौका तलाश करके या उनके काम की तारीफ करके उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दें, ताकि ऐसा ना हो कि वो गिफ्ट्स के लालच में लड़कों की बातों में आकर फंस जाएं। नंबर 11, वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटियों को अच्छी पॉकेट मनी दें, ताकि वो दूसरों से बहाने बनाकर, झूठ बोलकर पैसे बटोरती ना फिरें। नंबर 12, वालिदैन को चाहिए कि अपनी पूरी फैमिली को वक्फे वक्फे से सैरो तफरी के लिए ले जाते रहें और पूरी फैमिली को लेकर जाएं और बेटों और बेटियों की पसंद का पूरी तरह ख्याल रखें कि वो कहाँ जाना पसंद करती हैं। एक बार अगर आप एक बेटे की फरमाइश पर एक जगह जा रहे हैं तो अगली बार एक बेटी की फरमाइश को प्रेफर करें, और इसी तरह अगर आपकी ज़्यादा बेटियां हैं तो कोशिश करें कि हर बेटी की फरमाइश पर साल में एक मर्तबा या 6 महीने में एक मर्तबा, जिस तरह आप अफोर्ड कर सकें उसके मुताबिक ज़रूर विज़िट करें। यानी हर बेटी की पसंद की जगह को अहमियत दी जाए। नंबर 13, वालिदैन को अपनी औलाद का दोस्त बनकर रहना चाहिए, ताकि वो अपना जो भी दुख हो, परेशानी हो, गम हो, सुख हो, उनसे शेयर कर सकें। अगर वो खुद उनको ताने मारेंगे तो वो अपने दोस्त बाहर जाकर ढूंढेंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गलत लोगों में फंस जाएं। नंबर 14, वालिदैन को चाहिए कि खुद भी नमाज का एहतमाम करें, कुरान करीम पढ़ने का रोज़ एहतमाम करें। अगर वालिद हैं तो उन्हें चाहिए कि खुद भी जमात के साथ नमाज पढ़ें और अपने बेटों को भी जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए अपने साथ लेकर जाएं और उनकी ये आदत बचपन से डेवलप करवाएं। और अपनी औलाद को भी तरबियत दें कि वो रोज़ 5 वक्त नमाज पढ़े और कुरान पाक की तिलावत खुद भी रोज़ करें, और अपनी औलाद को भी तरबियत दें कि वो रोज़ कुरान करीम की तिलावत करे तर्जुमे के साथ। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो खुद आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपकी जो औलाद है, आपकी जो बेटियां हैं, आपके जो बेटे हैं, उनके बहुत से सवालों के जवाबात उनको मिल जाएंगे और उनका दिमाग साफ सुथरा और क्लियर होगा। नंबर 15, वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटियों के कामों में हर वक्त कीड़े और बुराइयां ना निकालें। नंबर 16 एंड लास्ट, किसी भी बेटी को इग्नोर मत करें, तानेबाजी मत करें, एहसान मत जताएं और उनके किए गए कामों को एक्नॉलेज ज़रूर करें, थपकी ज़रूर दें।
तो ये थे वो 16 काम जो वालिदैन को करने चाहिए, क्योंकि अगर वालिदैन ये तमाम काम कर लेते हैं तो बहुत हद तक लड़कियां अपने आप को उन गलत चीज़ों में जाने से रोक सकती हैं, बहकने से खुद को रोक सकती हैं, किसी की मोहब्बत के झूठे जाल में फंसने से खुद को रोक सकती हैं, अगर वालिदैन उनकी इन तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखें। चूँकि वीडियोस बहुत बड़ी होती जा रही है, इसलिए इसमें वो कौन से नुकसानात हैं जो लड़कियां, अगर वालिदैन उनके साथ अच्छा सलूक ना करें और ऐसा ना करें तो वो लड़कियां लोगों की जाल में फंस जाती हैं, लड़कों की मोहब्बत के झूठे जाल में फंस जाती हैं। वो नुकसानात हम शेयर करेंगे सेकंड वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में, बहुत जल्द आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस, गिव थम्स अप और अपने दोस्तों और प्यारों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर आप वालिदैन हैं या वालिदैन बनने जा रहे हैं या फिर आपके अपने वालिदैन हैं तो कम से कम आप ये सब एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वालिदैन ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अब ऐड कर लें, ताकि उनकी औलाद गलत बेराह रवी के चक्कर में ना पड़े और बुराइयों की तरफ ना जाए और उन चीज़ों में ना फंसे जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपने ना जानने की वजह से, कम इल्मी की वजह से। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में इसकी पार्ट 2 के साथ, इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल, स्टे काम। अल्लाह हाफिज़।